गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर का पार्ट 3। जिन लोगों ने इस लेक्चर का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले पार्ट 1 और 2 देख लीजिएगा, फिर इसको पार्ट 3 देखिएगा। आज का वीडियो आपके लिए इसलिए ख़ास है क्योंकि जैसा कि आपने देखा है कि पिछले वीडियो में हमने 3 ABC पार्ट में डिस्कस किया था। पहले में MCQ डिस्कस करते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं करंट की न्यूज़ जो अभी चर्चित रही हैं हाल ही में। तीसरे में हम डिस्कस करते हैं होमवर्क के क्वेश्चन और आज के लेक्चर से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं। लेकिन जो आज का हमारा पार्ट C है वो उसमें आपको आज बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें हमने आज क्विज़ नहीं लिए हैं आपके, उसकी जगह पर हमने एक नई चीज़ ऐड की है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, संजीव मकोही। हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजीव कुमार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये अरविंद सिंह की जगह लेंगे। आप ध्यान रखिएगा, ये रिप्लेस किसको करेंगे? अरविंद सिंह को। एग्जामिनर जब क्वेश्चन आपको देगा तो डायरेक्टली नहीं पूछ सकता है कि इसके अध्यक्ष, या बल्कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि इससे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले इसके अध्यक्ष अरविंद सिंह थे। और हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री अगर हम बात करें तो हरदीप सिंह पुरी हैं। AAI की अगर हम बात करें, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म है, इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन्हें ही रेगुलेट करता है। ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष संजीव कुमार हैं, जैसा कि आप क्वेश्चन में हमने बताया भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो आप याद रखिएगा, इन्होंने अरविंद सिंह पुरी को रिप्लेस किया है। ठीक है, इससे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? अरविंद सिंह पुरी। वर्तमान में आपके संजीव कुमार। टॉप 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की अगर हम बात करें तो कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके केरल के कोझिकोड में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के इंदौर में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंजाब के अमृतसर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा झारखंड रांची में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका केरल है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका आपका पहले स्थान पर रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में। बौद्धिक संपदा सूचकांक होता क्या है? तो यह संपत्ति एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल हैं, जैसे कि किसी भी देश में व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, नाम अथवा डिज़ाइन आदि उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। और प्रसिद्ध प्रकार के IP में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और व्यापार के आधार पर इस सूचकांक को जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में टॉप 3 देशों की अगर हम बात करें तो अमेरिका आपका टॉप पर रहा, शीर्ष पर रहा। नंबर 2 पे आपका यूनाइटेड किंगडम रहा। नंबर 3 पे आपका फ्रांस रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली है, तो हम आपको बता दें जो हमारा इंडिया है वो इसमें 40वें स्थान पर रहा है। टॉप किया है अमेरिका ने, 2 पे है यूनाइटेड किंगडम UK, 3 पे है फ्रांस। वहीं 40वां स्थान हमारे इंडिया को दिया गया है इस सूचकांक में। ठीक है, भारत को 40वीं रैंक मिली है किसमें? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, बौद्धिक संपदा सूचकांक जिसको हिंदी में कहते हैं। भारत इस सूचकांक में 40वें स्थान पर रहा।
हमने आपको अभी बताया। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यानी जीआईपीसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसको हिंदी में बौद्धिक संपदा सूचकांक भी कहते हैं, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आप याद रखिएगा जीआईपीसी। जीआईपीसी की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो आप देख सकते हैं ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ठीक है। इसके द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को जारी किया जाता है, जिसमें 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन किया गया है। हमने आपको ये भी बता दिया है कि बौद्धिक संपदा का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर हम बात कर लें अमेरिका की, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में स्थित है, जिसको इंग्लिश में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, शॉर्ट में इसको यूएसए कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी में कहते हैं इसको। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो अभी हाल ही में नियुक्त किए हुए हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ये भारतीय मूल की है आपकी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो पोटोमैक नदी के किनारे ये स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस। यूएसए की सबसे लंबी नदी है आपकी मिसूरी नदी। मिसूरी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में से कौन से स्थान पर है? तो चौथे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत आपका क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर पर है, तो याद रखिएगा 7वें नंबर पर आपका भारत आता है। जनसंख्या की दृष्टि से आपका आता है भारत नंबर 2 पे। पहले पे जनसंख्या की दृष्टि से आता है आपका चाइना, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पे कौन सा देश है, तो आप याद रखिएगा जो आपकी कंट्री है वो है रूस। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे नंबर 1 पर आती है, जिसका क्षेत्रफल जहाँ तक मुझे याद है वह है 17 करोड़ 75 लाख, और आगे का नहीं ध्यान में इस समय आ रहा है, तो आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं। कुछ ऐसे ही है, 17 करोड़ 75 लाख करके है इसका क्षेत्रफल। तो नंबर 1 पर क्षेत्रफल के हिसाब से रूस, 7 पर है आपका भारत क्षेत्रफल के हिसाब से। और अगर अमेरिका की बात करें, सिर्फ क्षेत्रफल की अभी हम बात कर रहे हैं, तो वो है चौथा। लेकिन आपसे अगर पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर कौन है, तो चाइना, 2 पर है आपका भारत। अगला पॉइंट है आपका जनसंख्या के मामले में अमेरिका कौन से स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है, ठीक है, इंडिया के बाद। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। अमेरिका की घास के मैदान का नाम प्रेरी। यह आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्ज़ाम में कि अमेरिका प्रेरी किस जगह के घास का प्रेरी क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और एक एग्ज़ाम में ये देखने को मिलेगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने देखा है किसी क्वेश्चन पेपर में, हाँ, प्रेरी करके दिया हुआ था क्वेश्चन, उसमें पूछा गया था कि वे प्रेरी घास का मैदान आपका कहाँ स्थित है। तो आप याद रखिएगा ये अमेरिका में स्थित है। शायद मेरे हिसाब से रेलवे का था क्वेश्चन पेपर, बट अभी हमें याद नहीं आ रहा है, आप देख लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जो मैं आपको पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ सारे आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें काफ़ी पॉइंट बेकार मतलब फालतू के ऐड हो जाते हैं, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ना देखिए इस वीडियो को, क्योंकि मेरा सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि मैं जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल पॉइंट ऐड कर पाऊँ उतने एडिशनल पॉइंट इस वीडियो में ऐड कर दूँ। क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के लिए, जिसमें उनको ज़्यादा नॉलेज मिलती है। अगर आपको ये समझ में मतलब समझते हैं कि जो है हम ये पढ़ चुके हैं बेकारी मतलब फालतू का है, तो आप ऐसा गलत सोचते हैं। अगर आप ये पढ़ चुके हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है, आपका रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि आपको जो आप इसमें से पॉइंट भूल गए होंगे वो आपको याद आ जाएंगे। और बाकी ये जो आपके पॉइंट होते हैं जो स्किप करने वाले होते हैं, तो मैं खुद ही स्किप कर देता हूँ। तो अमेरिका के संविधान में क्या क्या लिया गया है, ठीक है। तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, ये अमेरिका के संविधान से सारे लिए गए हैं, ठीक है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, ये सब ऐसे स्रोत हैं जो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये भी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है।
अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? 4। इसके लिए एक अमेजिंग पॉइंट बताऊँ आपको। जिन लोगों ने अमेरिका का फ्लैग ध्यान से देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा गूगल पे सर्च करके, आपको स्टार देखने को मिलेंगे उसमें। तो आप उन स्टार को काउंट कर लेना, ठीक है। वहाँ पे आपको जितने स्टार मिलेंगे बस उसी से अंदाज़ा आप लगा लीजिएगा। ये स्टार बस इसीलिए हैं, जितने यहाँ स्टेट हैं अमेरिका में उतने ही इसके फ्लैग पे स्टार आपको देखने को मिल जाएंगे। ये इस एक फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। किस देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनाई जाएगी? तो जो आपका करेक्ट आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी इटली। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी नॉर्वे। नॉर्वे में दुनिया की पहली शिप टनल बनाई जाएगी। नॉर्वे के तटीय प्रशासन ने दुनिया की पहली शिप टनल के निर्माण पर काम शुरू कर दिया है, जो विशेष रूप से जहाज़ों के लिए बनाई जा रही है। और इस सुरंग को स्टैंड शिप सुरंग के रूप में डब किया गया है और इसे उत्तर पश्चिमी नॉर्वे में पहाड़ी स्टैडवेट प्रायद्वीप के तहत बनाया जाएगा। 1.7 किलोमीटर की यह सुरंग 16,000 टन तक के जहाज़ों को संभालने में सक्षम होगी और यह सुरंग 49 मीटर यानी लगभग 161 फीट ऊंची है और 36 मीटर यानी 118 फीट चौड़ी होगी। अगर हम बात कर लें नॉर्वे की, तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी ओस्लो है। इसकी करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वे के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं अर्ना सोलबर्ग। किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो नॉर्वे को। जीके के पॉइंट हैं आपके, ध्यान रखिएगा। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य का देश भी कहा जाता है। नॉर्वे की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ग्लोम्मा नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोर्टिंग। स्टोर्टिंग यहाँ की संसद का नाम है। विश्व में पहला अगर देख लें तो नॉर्वे में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया है। ब्रिटेन देश फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। फ्रांस देश की स्टेफनी फ्रापर्ट पुरुषों के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है। यूएई देश कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया है। ये जो आपका पॉइंट 2 दिया हुआ है, ब्रिटेन देश फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है, ये भी आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, अभी पूछा गया हाल ही में। यूएई देश कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला डिस्कस कर लिया हमने। अब अगला पॉइंट डिस्कस कर लें। आईजीआई एयरपोर्ट, ये जो नई दिल्ली में है आपका, ये एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अजय कुमार को अभी हाल ही में पीएससी यानी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर हम बात कर लें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, इसके यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो बीजेपी पार्टी के हैं आपके। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की अगर हम बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं आपके। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियार झील, भृगु झील, ये सभी आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे पास की अगर हम बात करें, रोहतांग दर्रा, शिपकीला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, ये सब आपके हिमाचल में देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं 4, विधानसभा सीटें हैं 3, विधानसभा सीट है आपकी लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट आपकी 68। हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जुराना, राजकीय वृक्ष देवदार। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जितने भी आप करंट अफेयर्स के वीडियो देखते होंगे, मैं ये नहीं कहूँगा उसमें आपको बहुत बेहतरीन टीचर मिलते होंगे, लेकिन आप जो हमारे वीडियो देख रहे हैं इसमें मैं आपके जितने भी स्टेट डिस्कस करता हूँ, उससे स्टैटिक पॉइंट जितने भी आपके बनते हैं वो सारे मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं
मैंने डिस्कस किया इसकी राजधानी को, इसके मुख्यमंत्री को, यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ का मुख्य न्यायाधीश कौन है, यहाँ की झीलें डिस्कस कर ली, प्रमुख दर्रे डिस्कस कर लिए, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा सीटों को डिस्कस कर लिया, यहाँ का राजकीय पशु डिस्कस कर लिया, राजकीय पक्षी डिस्कस कर लिया, राजकीय वृक्ष डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक हो गया सारा। अभी इससे पहले मैंने डिस्कस किया था एक राज्य मध्य प्रदेश के बारे में। तो आपके इस तरीके से जितने भी इसमें क्वेश्चन MCQs के बनते हैं वो सारे आपके स्टेट कितने स्टेट आपके कवर हो जाते हैं। लेकिन बाकी के वीडियो आप यूट्यूब पे देखिएगा, उसमें एक स्टेट रोज़ डेली एक स्टेट लेते हैं, उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन आप हमारे वीडियो में जितना एडिशनल पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे शायद ही आपको कहीं पर देखने को मिले। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप ये ना देखिएगा कि हमारे व्यूज़ कितने हैं। अगर आपको पसंद आया करे तो प्लीज़ आप ज़रूर देखा करिए इस वीडियो को। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब करें। हम नहीं कहेंगे कि आपसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जब पसंद आए तभी लाइक और सब्सक्राइब करिए। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करता हूँ, कमेंट करना ना भूला करिए, क्योंकि कमेंट के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारे वीडियो में क्या कमियाँ रह गई हैं। अगर हम बात कर लें अन्य पार्टियों के अध्यक्ष की, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं JP नड्डा, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं मायावती। ये पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे ये तो सब पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप PDF में इसको दे दीजिएगा एक बार। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं एक बार इसको डिस्कस कर लूँ, जिससे कि उनको ये ना लगे कि मैं अभी पहली बार देख रहा हूँ, ये स्किप हो गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, नेशनल पीपल कांग्रेस के अध्यक्ष कोनराड संगमा, तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सुब्रता बख्शी, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल। आप इसकी PDF एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपका रीज़न हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन है हमारा, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। आपकी है पुस्तक है महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ हमारे ट्रुथ। वो तो आपकी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई, लेकिन यहाँ पे जो आपकी बुक है वो है माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, जो आपकी लिखी गई है समीर सोनी के द्वारा। इसके लेखक हैं आपके समीर सोनी। समीर सोनी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टॉप 5 बुक्स और ऑथर की बात कर लें तो नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक को RSN सिंह ने लिखा है। अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हम टॉप 5 बुक्स डिस्कस की थी, उनमें से कौन सी इसमें से रिपीट हुई? कोई नहीं ना रिपीट हुई। तो बस यही इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं जो पॉइंट डिस्कस करता हूँ रिपीट अब बहुत कम होते हैं। कुछ अगर एडिशनल पॉइंट रिपीट हो जाते हैं तो मैं इनको स्किप कर देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने टॉप 5 बुक्स ऑथर डिस्कस किए थे, ये आपके नहीं थे, ये आपके बिल्कुल नए हमने इसमें लिए हैं इस वीडियो में लेक्चर में, इसीलिए मैं इसको डिस्कस करूँगा। नो द एंटी नेशनल पुस्तक को RSN सिंह ने लिखा है। गिल्ली डंडा ऑफ गोल को राम वर्मा ने लिखा है। आ न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक को किंगशुक नाग ने लिखा है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, इसको राम माधव ने लिखा है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इस पुस्तक को अनिज्ञा दत्ता द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनता दल यूनाइटेड यानी JDU का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर D, आलोक कुमार सुमन को अभी हाल ही में जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सांसद आलोक कुमार सुमन को जनता दल का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर हम बात कर लें JDU की, जनता दल यूनाइटेड की, तो इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह, इसके महासचिव KC त्यागी। बिहार के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं। टॉप 5 नियुक्ति की अगर हम बात करें तो भारत के नए पर्यटन सचिव अरविंद सिंह, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के महानिदेशक जयदीप भटनागर, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे।
अगला क्वेश्चन है हमारा शिग्मोत्सव। अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था कौन सा उत्सव, तो अब ये आपका उत्सव से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है। शिग्मोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है गोवा। गोवा राज्य में ये उत्सव अभी मनाया गया है। शिग्मोत्सव या शिग्मोत्सव धान की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार गोवा के आदिवासी समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार रंग, वेशभूषा, संगीत, नृत्य और परेड के माध्यम से मनाया जाता है और इस त्यौहार में घोड़े मूडनी, गोफ या गोप और फुगड़ी जैसे लोक नृत्य किए जाते हैं। और शिग्मोत्सव वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। लो आगे आपका तीसरा स्टैटिक। अभी डिस्कस किया सबसे पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश, अब डिस्कस कर लें हम गोवा। इस तरीके से आपके काफ़ी स्टैटिक कवर हो गए। तीन स्टेट आपके आज कवर हो गई। पहली मध्य प्रदेश, दूसरी हिमाचल प्रदेश, तीसरी गोवा। तो यहाँ की राजधानी पणजी, यहाँ के मुख्यमंत्री प्रबोध सावंत जो बीजेपी पार्टी के हैं, यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, यहाँ का मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता। और लीजिए गोवा से रिलेटेड पॉइंट। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य। और आप क्या चाहिए स्टेट से रिलेटेड? ढालो, मोरूलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गौफ, लैब, जागोर, कोर्डिनो, शिगमो, गांधार, फुगड़ी, जिमोडा, मसूल, कुटुमोडनी, ये सब आपके गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य भी हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट आपकी 40 हैं। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा राज्य, तो वो तो सभी को पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, राजस्थान है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। टॉप 5 महोत्सव की अगर हम बात करें तो मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया गया, जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया गया, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के हरियाणा राज्य में किया गया, महाराष्ट्र राज्य में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। पॉइंट 2 और पॉइंट 5 ये सेम। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है? ये क्वेश्चन शायद हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, वो क्वेश्चन दूसरा था, ये क्वेश्चन दूसरा है। अभी हम बताएंगे वो क्वेश्चन कौन सा था। तो जो इसका आंसर बनेगा वो आपका बनेगा लक्षद्वीप। क्षय रोग टीबी एक ऐसी बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक क्षय रोग के जीवाणु के कारण होती है। हाल ही में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी के नियंत्रण में बेहतर काम करने वाले राज्यों को पुरस्कार दिए गए हैं और इस अवसर पर लक्षद्वीप एवं जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले को टीबी फ्री घोषित कर दिया गया है। दुनिया भर के कुल टीबी मामलों के लिए 30% मामले भारत में हैं और भारत ने 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा है। लक्षद्वीप की अगर हम बात कर लें, चौथा स्टेट नोट करते रहिएगा। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा गोवा और ये चौथा आपका। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 की हुई थी। इसकी राजधानी कावारत्ती। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल कोड़ा पटेल। यहाँ लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। किस द्वीप को परवाल द्वीप कहा जाता है? तो आपका आंसर बनेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है ये। किस केंद्र शासित प्रदेश को समुद्रपुत्र के नाम से भी जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप। समुद्रपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर बनेगा लक्षद्वीप। मानव रोग पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। हैजा रोग होता है जीवाणु से, टाइफाइड होता है जीवाणु से, टिटनेस रोग होता है जीवाणु से, प्लेग रोग होता है जीवाणु से, टीबी रोग होता है जीवाणु से, एड्स होता है विषाणु से, पोलियो रोग होता है विषाणु से, चेचक रोग होता है विषाणु से, मलेरिया रोग होता है प्रोटोजोआ, पायरिया रोग होता है आपका प्रोटोजोआ से। ठीक है, ये 2 रोग आपके प्रोटोजोआ से होते हैं। पोलियो चेचक आपका विषाणु से, पोलियो चेचक एड्स ये 3 आपके विषाणु से होते हैं, बाकी सब आपके जीवाणु से होते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा जो आज का है वो है 9th क्वेश्चन। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ICSF वर्ल्ड कप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शूटिंग से इनका संबंध है। ठीक है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने नई दिल्ली में ICSF
ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 3 पोजीशन इवेंट में शूटिंग विश्व कप स्वर्ण जीतने वाले इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। अगर हम बात कर लें ISSF की, तो विश्व में जितने भी शूटिंग के खेल होते हैं उसे ISSF रेगुलेट करता है। जिस तरीके से आपका ICC क्रिकेट को रेगुलेट करता है, विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं इंटरनेशनल मैच, वो आपका ICC रेगुलेट करता है। उसी तरीके से विश्व में जितने भी शूटिंग के खेल होते हैं उन्हें ISSF रेगुलेट करता है, जिसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है। इसकी स्थापना 1907 को हुई थी। इसका मुख्यालय जर्मनी के म्यूनिच में है। इसके अध्यक्ष व्लादिमीर लिसिन। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी आपकी हाल ही में खबरों में रही हैं, और एक नई चीज़ जो हमने वीडियो के शुरुआत में बताई थी वो भी हम आपको बताएंगे क्या है। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, मैं ऑप्शन नहीं डिस्कस करूँगा, आंसर बता रहा हूँ आपको। तो आपका करेक्ट आंसर है आशा भोसले को भी हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आशा भोसले को राज्य सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य और बेहतर योगदान के लिए दिया गया है। पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मराठी लेखक PL देशपांडे को दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया था? तो मराठी लेखक थे जिनका नाम था PL देशपांडे, उन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया था पहली बार। अगर हम बात कर लें टॉप 5 पुरस्कार की, तो DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। 2020 का पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। चमेली देवी पुरस्कार 2020 से नीतू सिंह को सम्मानित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता रिज अहमद बने हैं। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से कौशल्या शंकर को सम्मानित किया गया है। ये सारे पॉइंट हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो की जो खास बात है वो है आज की न्यूज़। आज हमने कुछ ऐसी न्यूज़ ली हैं जो आपकी काफ़ी चर्चित रही हैं, और हम बताएंगे ये किस लिए स्पेशल है। नॉर्वे में बनने वाली दुनिया की पहली शिप टनल। नॉर्वे के तटीय प्रशासन को दुनिया की पहली सुरंग के निर्माण पर काम शुरू करने के लिए हरी झंडी मिल गई है, जो विशेष रूप से जहाज़ों के लिए बनाई जा रही है। सुरंग को स्टेट शिप सुरंग के रूप में डब किया गया है और इसे उत्तर पश्चिमी नॉर्वे में पहाड़ी स्टैंडवर्ड प्रायद्वीप के तहत बनाया जाएगा। 1.7 किलोमीटर की यह सुरंग 16,000 टन तक के जहाज़ों को संभालने में सक्षम होगी और जहाज़ों को विश्वघाती स्टैंड हैट सागर के माध्यम से सुरक्षित मार्ग दे सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ हमने अभी डिस्कस की थी, तो आप इसको स्किप कर दीजिए, ये रिपीट हो गई। अगली न्यूज़ हम देख लेते हैं। भारत बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती के अवसर पर बंगबंधु शीर्षक वाली फिल्म। भारत बांग्लादेश संबंधों में एक सभ्यतागत, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक जुड़ाव है। दो राष्ट्रों में बहुत कुछ है, एक साझा इतिहास और साझी विरासत, भाषाई और सांस्कृतिक संबंध, संगीत, साहित्य और कला के लिए जुनून। शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती के अवसर पर भारत और बांग्लादेश मिलकर जाने माने फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल की बंगबंधु नामक फिल्म बना रहे हैं। हर्ष मरियावाला को EY उद्यमी वर्ष 2020 के रूप में सम्मानित किया गया। हर्षल मैरिको के चेयरमैन मारियावाला को 2020 के EY एंटरप्रेन्योर का नाम दिया गया। वह 10 जून को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर अवार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की स्मृति के लिए 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान KK बिरला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। यह एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका के साथ 4 लाख रुपये का पुरस्कार देता है। नासा के मंगल रोवर
क्यूरियोसिटी ने लाल ग्रह के वातावरण की एक झलक साझा की है। 5 मिनट के अंतराल पर ली गई 8 छवियों से बना वीडियो मंगल आकाश में बादलों का बहता हुआ दिखता है। रिसेंट न्यूज़ की अगर हम बात कर लें तो राष्ट्रपति जो बिडेन ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका नाम है नासा, इसके प्रशासक के रूप में काम करने के लिए बिल नेल्सन को नामित करने के अपने इरादे की घोषणा की है। अगर आज की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, जिसकी स्थापना जुलाई 29, 1958 में हुई थी। पूर्ववर्ती एजेंसी इसकी एरोनॉटिक्स के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति। तीसरी है हमारी न्यूज़, रूस ने हाल ही में 18 देशों के 38 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। 38 उपग्रह 18 देशों के थे, जिनमें दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली और ब्राज़ील शामिल हैं। इनमें से एक उपग्रह जिसका नाम चैलेंज 1 है, टेलनेट दूरसंचार समूह द्वारा पूरी तरह से ट्यूनीशिया में बनाया गया पहला उपग्रह था। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुला था, जिसमें लगभग 4000 आगंतुकों ने जबरवन रेंज की तलहटी में स्थित 30 हेक्टेयर से अधिक के 15 लाख फूलों के 25% फूल खिलने का आनंद लिया है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन पहले मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, भारत में एक ट्यूलिप गार्डन है। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, ठीक है, जो लगभग 30 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह डल झील के अवलोकन के साथ जबरवन रेंज की तलहटी में स्थित है। जी हाँ, ये है आपके स्पेशल वीडियो को जो हमने कहा था कि आपके लिए कुछ स्पेशल है, वो यही पॉइंट है। ये जो डिस्कस कर रहे हैं हम अब की न्यूज़ से रिलेटेड जो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए हुए हैं वो ये हैं। जम्मू और कश्मीर के अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें मनोज सिन्हा, दाचिगम, सलीम अली, राजपरियन, हरिपेरा और गुलमर्ग, ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। 5वीं आपकी न्यूज़ है, मणिकरण पावर लिमिटेड भारत के पहले गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का पहला सदस्य बन गया है, जिसे भारतीय गैस एक्सचेंज के रूप में माना जाता है। 6 न्यूज़ है आपकी, डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भोपाल में सेंटर फॉर एडवांस रेडिएशन शील्डिंग एक जियोपॉलिमेरिक मटेरियल्स एंड एनालिटिकल हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है। बात कर लें अगर हम मध्य प्रदेश की तो यहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, यूपी की भी गवर्नर हैं आपके आनंदीबेन पटेल। भीमबेटका की गुफाएं, सांची में बौद्ध स्मारक, खजुराहो मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, ये सब आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो भोरुम देव मंदिर, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचनकमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये सब आपको छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर पर्वतारोही रोहताश खिलेरी एवं अनु यादव ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया। पर्वतारोही रोहताश खिलेरी हिसार के गांव मालापुर निवासी हैं और पर्वतारोही अनु यादव फतेहाबाद के बुवान गांव की रहने वाली हैं। गौरतलब है कि रोहताश खिलेरी माउंट एवरेस्ट को भी फतेह कर चुके हैं। जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के नवीनतम वार्षिक संस्करण में भारत 53 वैश्विक अर्थव्यवस्था और 40वें स्थान पर रहा। ये न्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं अपने क्वेश्चन में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या इस वीडियो में कोई भी कमी हुई हो, कमी रह गई हो, तो प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। आज के हमने क्वेश्चन नहीं लिए आपके होमवर्क के, लेकिन जो हमने पिछले वीडियो में होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे वो हम ज़रूर डिस्कस कर लें यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हमने दिया था, भोपाल के 2 शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह और चिंकी यादव ने ISS शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल। दूसरा था आपका, निम्न में से किस कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन की गोली विकसित करने की घोषणा की है? तो आपका आंसर बनेगा प्रेमास बायोटेक। ठीक है, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर पसंद आए। अगर आप ऐसे ही वीडियो रोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको सबसे पहले आपके यूट्यूब पर हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। बाकी PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी।